मामूली बात पर दबंगों ने की मारपीट। पीड़ित परिवार ने घर के बाहर लगाया पलायन का बोर्ड। आजकल पीड़ित लोगों ने पुलिस व प्रशासन से जल्दी सुनवाई के लिए एक ट्रेड अपना रखा है, वह है घर के बाहर पलायन का बोर्ड। ऐसा ही कुछ मामला अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव ढक का नगला में सामने आया है। यहाँ एक युवक ने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाते हुए आरोप लगाया कि उसके साथ मामूली बात पर मारपीट की। युवक ने मारपीट की घटना पुरानी रंजिश से जोड़ते हुए अपनी जान को खतरा बताया। पीड़ित युवक किशन सिंह ने बताया कि बीते 3 वर्ष पूर्व उसके भतीजे की हत्या हो गई थी, जिसकी वह पैरवी कर रहा है। उसी के चलते उक्त लोगों द्वारा मामले से हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई और पीड़ित युवक को समझा बुझाकर पलायन का बोर्ड हटवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राकेश कुमार। पिताजी क्या नाम? सर श्री भोजरा सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? जी ग्राम नगला ढक, गांगरोल पोस्ट गांगरोल है, थाना विजयगढ़, तहसील कुछ, जिला अलीगढ़। अच्छा, क्या मामला हुआ ये पूरा? ये सर मैं सोमवार के दिन अपने घर से कार्ड, शादी कार्ड का पैकेट छाप प्रिंट करके ले जा रहा था बाजार। मैं विजयगढ़ में, मेरा काम है प्रिंटिंग का। तो वो कार्ड का पैकेट किसी कारणवश थैले से तनी टूट गया, थैला सहित गिर गया और विनोद पुत्र राधे श्याम को थैले का पैकेट मिला। उन्होंने शादी कार्ड पे जो पार्टी का नाम था उस पार्टी पे फोन किया, फोन नंबर लिखा ही होता है कार्ड पे। तो वो कार्ड उनसे कहा कि आप कार्ड का पैकेट ले जाओ। उन्होंने मेरे पास फोन किया तो मैंने कहा तो आप उनको ले आना और दे दो, नहीं तो मुझे नंबर दे दो, मैं ले लूंगा। तो शाम को मैं घर आता हूँ, वो कार्ड का पैकेट नाले में मिल पड़ता है। तो मेरा उससे पहले भतीजा छोटा सा ही 8-10 साल का, वो उठा लाता है। उसके बावजूद मुझे थोड़ा दुख हुआ, मेरा कार्ड का पैकेट गिर दिया। तो मैंने वो नंबर लेकर के ग्राम प्रधान से बात कराई। तो ग्राम प्रधान से उन्होंने गर्मी की कुछ बातें की कि मैंने साले का किसका फोन कार्ड का पैकेट लिया है, मेरे पास कोई कार्ड का पैकेट नहीं है। और मैंने तो जिसका कार्ड का पैकेट था उसको दे दिया, मैंने किसी का कोई नहीं फेंका। तो ऐसे करके वो झगड़ा मेरा वहाँ उन्होंने ऐसी गर्मी की बातें कही और इनसे पुराना मेरा विवाद है। इन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने मेरे भतीजे का मर्डर किया था और वो तो कुछ नहीं कहते हैं और उसको लेकर के ये दबंगे दिखाते हैं कि तुझे हम देखेंगे। और वही 2-3 बार उन्होंने मेरे को खेत पर भी मतलब जो है घेरा है, खेत के मेड़ की जुताई के पीछे। और उसी रेंजर्स को लेकर के चले आते हैं कि तेरी दादागिरी को हम देखेंगे और हम देखेंगे तो कितना मतलब जो है अलीगढ़ तारीख करते हैं। अच्छा, ऐसी जो घटना कई बार हो चुकी हैं। आखिर कल ऐसी घटना हुई जो कि मैं अपने खेत से सोच करके आ रहा था, रास्ते में घेर लिया। मेरे बड़े भाई हैं किशनपाल सिंह, उसको अभी हर्निया का ऑपरेशन हुआ, सही से खड़ा भी नहीं हो जाता। उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, गर्मा गर्मी की गाली करो। मैं उधर से आया तो जैसे मुझे दिखा, मुझे इन लोगों को दिखा तैसे इन्होंने मेरी मारपीट की और फिर भाई की भी मारपीट की, जो कि भाई की भी चोट कर रही है। और मेरे तो ये सर में चोट है, मेरी पसली सारी दुख रही है, मैं अब काफी परेशान हूँ। और मेरी पत्नी को भी मारा पीटा इन्होंने लात घूसों से। उसके भी कुछ प्रेग्नेंट थी, कुछ समय था, वो उससे भी गंभीर स्थिति में ज्यादा परेशान है। मैं सरकार से गुहार ये मदद मांगता हूँ, किसी कारणवश मेरी मदद की जाए, अन्यथा ये मदद नहीं मिले ये गांव मुझे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आपकी क्या दुश्मनी है? ये वो मेरे भतीजे को लेकर के ही पहले से दुश्मनी चली आ रही है। तो आपसे ही क्यों दुश्मनी मानते हैं? ये मैंने अपने केस को, भतीजे के मर्डर के केस को हैंडल किया था, मैंने उसकी गवाही भी मैं हूँ और मैंने पैरोकारी भी मैंने की थी। इस वजह से जी, उन्होंने कहा था कि तुझे भी हम उसी रास्ते से भेजेंगे, फिर देखेंगे कौन पैरोकारी करेगा। अच्छा, आपने थाने में FIR भी की थी, आपका क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस ने अभी तक कार्रवाई 323, 504, 506 में नॉर्मल धाराओं में मतलब जो है FIR ले ली है, जबकि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी धारा नहीं दी है, जिससे मैं भी और अभी काफी परेशान हूँ, मेरी पत्नी भी काफी परेशान है। और नदबंगों को पकड़ने, ये नदबंगों को पुलिस अभी तक गांव में आई, जो कि ये लोग कुछ एहसास करे। सुबह मैं थाने के लिए जाने की कोशिश की तो रास्ते में सभी लोग लाठी डंडे लेकर के खड़े थे, मुझे एहसास हुआ, फिर मैं अपने घर लौट आया, फिर मैं नहीं गया थाने। अच्छा, आपने अपने घर पे लिख रखा है कि दबंगों की वजह से हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्या? ये छोड़ना तो मेरी मजबूरी यही है कि पहले मेरा भतीजा इन्होंने रास्ते से अलग हटा ही दिया, और मेरे को बैठा देंगे तो आखिर मेरे बच्चे को कौन पालेगा? मेरे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, मैं क्या करूँगा, मेरी फैमिली क्या करेगी? हम तो अपने रोड पर